Good afternoon children, this is Varuna Sharma and now we are in 9th class. बेटा इससे पहले हमने प्लांट टिश्यूज़ कवर किए थे. प्लांट टिश्यूज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कर चुके हैं, उसे करैक्टरिस्टिक्स हम कर चुके हैं, टाइप्स कर चुके हैं. आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मल टिश्यू, कॉर्क सब कवर कर लिया था. एज सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव बोथ टाइप्स हमने किए. उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में भी हमने कर लिया जाइलम फ्लोएम. तो इस तरीके से प्लांट टिश्यूज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज़. आज हम एनिमल टिश्यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं. जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन के टाइम पर जब हमने टिश्यूज़ को क्लासिफिकेशन किया था अपनी सबसे पहली वीडियो में इसके, उसमें हमने डिवाइड किया था कि एनिमल टिश्यूज़ जो हैं 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज़ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज़ नर्वस टिश्यू. तो 4 टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यूज़, जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू एंड दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू. एपी मीन्स आउटर सरफेस या अपॉन, या जिसको हम कहें कि बाहर की सरफेस, यानी किसी भी एनिमल की पूरी बाहर की जो बॉडी सरफेस है वो, और साथ साथ जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स की जो आउटर सरफेस है उनको कवर करने का जो काम है उस टिश्यू का, उसी टिश्यू को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू. तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, एपिथेलियल टिश्यू इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू. ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्योंकि बाहर से पूरी एक लेयर बन गई एक टिश्यू की और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है अगेंस्ट इन्फेक्शंस, अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, अगेंस्ट केमिकल इन्फेक्शंस या केमिकल एक्सीडेंट्स हम कह सकते हैं, केमिकल इंजरीज कह सकते हैं. यानी हर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है. तो इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी या प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहेंगे. तो एपिथेलियल जो है, एपी मीन्स अपॉन और थीलियो वर्ड मीन्स टू ग्रो. ये ग्रीक वर्ड्स हैं एपी एंड थीलियो जिनसे डेवलप हुआ है. मीन्स बाहर बॉडी की आउटर सरफेस पर और ऑर्गन्स के आउटर सरफेस पर या पर जो लेयर बनी हुई है दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू. आई होप आप समझ गए होंगे हम किस टिश्यू की बात करें. फॉर एग्जांपल स्किन, स्किन हमारा एपिथेलियम ही है, एपिथेलियल टिश्यू ही है. हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है, साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करा रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को. सो डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लें, सो इट इज़ ए प्रोटेक्टिव एनिमल टिश्यू. एपिथेलियम इज़ ए प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है और ये एनिमल टिश्यू का पार्ट है. जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस प्रोटेक्शन करा रही थी, एपिडर्मिस आउटर लेयर थी, तो यहाँ पर है एपिथेलियम. नेक्स्ट, इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस शीट्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी. यानी बॉडी की इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस दोनों के ऊपर ये कंप्लीट लेयर डेवलप कर लेगी और तब हम इसको कहेंगे कवरिंग टिश्यू. इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कवरिंग टिश्यू. सो एपिथेलियम टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यू बिकॉज इट कवर्स होल द बॉडी आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. लोकेशन, इसका लोकेशन आप देखें, लोकेशन मीन्स कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है. तो वैसे तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी की आउटर सरफेस पर, ऑर्गन्स की आउटर सरफेस पर. तो देखिए इट कवर्स ऑल द बॉडी ऑर्गन्स एंड इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन. एंड इसके अलावा अगर हम लें तो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जैसे बक्कल कैविटी की लाइनिंग बनानी है, pharynx lining, ओसोफेगस लाइनिंग, स्टोमक लाइनिंग, ब्लड वेसल्स लाइनिंग, नोज लाइनिंग, लंग्स लाइनिंग, एयर ट्यूब्स लाइनिंग, यानी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी जो लाइनिंग बनेगी वो भी किससे बनेगी, एपिथेलियम टिश्यू से बनेगी. फाइन. तो यहाँ से 2 बातें तो अभी तक मुझे लगता है आपको याद हो जानी चाहिए. एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू है जो बॉडी की आउटर और इंटरनल सरफेसेस को कवर करता है, साथ साथ जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी कवर करता है. और जब कवर करा रहा है तो उसको कवरिंग टिश्यू भी कहेंगे. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है
इसलिए प्रोटेक्टिंग टिश्यू भी कहेंगे। नेक्स्ट, फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टिश्यूज़, यानी किस टाइप के सेल्स से मिलकर बने हैं, टिश्यू में सेल्स का अरेंजमेंट क्या है, वो सब फीचर्स, यानी एपिथेलियम टिश्यू में किस टाइप का अरेंजमेंट होगा सेल्स का, क्या क्या उनके करैक्टरिस्टिक्स होंगे। देखिए क्या है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक बात है, जहाँ जहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है वहाँ पर सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगी। और अगर कहीं पर किसी बॉडी पार्ट में सेल्स लूजली अटैच्ड भी हैं तो बीच में कोई ना कोई सीमेंटिंग मटेरियल होगा इन सेल्स को आपस में टाइटली कनेक्ट करने के लिए, अच्छे से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हैं। साथ साथ क्या होगा कि सेल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड हैं एंड सेल्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय सीमेंटिंग मटेरियल और सेल जंक्शंस, यानी यहाँ पर सेल जंक्शंस यानी सेल को जोड़ने के लिए कोई मटेरियल या प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल जंक्शंस में, कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेल जंक्शंस के भी, वो हम आगे अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सीमेंटिंग मटेरियल, यानी कुछ एक सब्सटेंसेस भी सेल सिक्रीट करती हैं और वो सब्सटेंसेस जो है सेल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और टाइटली पैक कर देते हैं एक सेल से दूसरे सेल को, ताकि इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी ना रहें। नेक्स्ट, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पॉइंट पर, यहाँ पर जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एपिथेलियम में और एंडोथेलियम में। ये एपिथेलियल टिश्यू का वेरिएशन है, वेरिएशन मीन्स इसके टाइप्स भी कह सकते हैं, बट टाइप ना कह, क्योंकि टाइप में फिर हम आगे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इसके फिर बहुत सारे आगे भी हम टाइप्स करेंगे, हम वेरिएशन ही इसके लिए प्रॉपर ले लेते हैं कि वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है, देखिए, अगर एपिथेलियम बॉडी की आउटर सरफेस को कवर कर रहा है, एपिथेलियम टिश्यू अगर बॉडी की आउटर सरफेस को, बाहर वाली सरफेस को कवर कर रहा है आउटर कवरिंग, तब उसको कहते हैं एपिथेलियम। क्या कहेंगे उसको, एपिथेलियम। और अगर एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी कैविटी को लाइन कर रहा है, बॉडी कैविटी की लाइन बना रहा है, लाइनिंग मेंटेन कर रहा है, तब इसको कहते हैं एंडोथेलियम। फाइन, एपिथेलियम बाहर वाली लाइनिंग, एंडोथेलियम कैविटी लाइनिंग को, एंडो इनसाइड, इससे आप ध्यान रखेंगे। एपी आउटसाइड और थीलियम तो सेम है ही दोनों में, एपी आउटसाइड और एंडो इनसाइड। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं दे रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर लेयर, ये जो यानी नीचे एक लेयर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगी एपिथेलियल सेल्स। फाइन, और वो सिंगल लेयर भी हो सकती हैं, बहुत सारी लेयर्स में भी होंगी। जहाँ पे सिंगल होगी वो तो सिंपल ही है, जहाँ पर ज़्यादा लेयर होंगी वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएंगी या कंपाउंड फॉर्म में आ जाएंगी। सो एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर जिलेटिनस बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होंगी। दे रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी है, दिस इज़ नॉन सेल्यूलर, मीन्स एक मटेरियल से बनी हुई है, वो भी कौन सा, जिलेटिन। फाइन, नेक्स्ट देखिए, सेल्स का जो शेप है वो डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकते हैं। सेल्स फ्लैट हो सकते हैं, सेल्स क्यूब शेप यानी क्यूब लाइक हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, यानी क्यूब लाइक भी हैं, क्यूबॉइडल भी हैं, कॉलमनर भी हो सकते हैं, कॉलम शेप, पिलर शेप भी हो सकते हैं। फाइन, इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। नॉन वैस्कुलर लेयर है, नो ब्लड सप्लाई इन एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है, नॉन वैस्कुलर है। वैसे भी आपको एक्सपीरियंस भी होगा, कई बार हम गिर जाते हैं या किसी चीज़ से खरोंच लग गई, तो ध्यान रखेंगे जो अगर केवल स्किन ऊपर से उतरी है, केवल स्किन में इंजरी आई है, तब वहाँ से ब्लड नहीं निकलता, पेन होगा, इरिटेशन भी होगी, लेकिन ब्लड नहीं निकलेगा। ब्लड तभी निकलेगा जब नीचे से मसल्स में कट लग गया है। फाइन,
नेक्स्ट फंक्शंस, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके क्या क्या फंक्शन है। आप देखिए ये तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, आउटर लेयर की फॉर्म में भी है, बॉडी की कैविटी को भी लाइन कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स को भी लाइन कर रहा है। तो अलग अलग जगह जहाँ जहाँ पर भी हैं उन्हीं के ऑर्गन्स से एसोसिएटेड इसके फंक्शन होंगे। तो देखिए ओवरऑल एक कॉमन फंक्शन तो ये कर ही रहा है, दैट इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ये केमिकल इंजरीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। कोई भी केमिकल सब्सटेंस डायरेक्ट हमारे इंटरनल सब्सटेंसेस को या इंटरनल पार्ट्स को टच नहीं कर सकता, पहले उसको आउटर लेयर ही उसको अपने ऊपर झेलेगी, इंटरनल ऑर्गन्स का नंबर डायरेक्ट नहीं आएगा। मैकेनिकल इंजरी, कभी चोट लग जाती है तो चोट भी सबसे पहले कहाँ लगेगी, इस लेयर पे लगेगी। अगर थोड़ी चोट है तो इसी लेयर पर लग कर रह जाएगी, थोड़ी ज़्यादा लग गई है तब थोड़ा आगे मसल्स वगैरह में इफ़ेक्ट आएगा। थर्ड, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, यानी हर तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई केमिकल है, चाहे मैकेनिकल इंजरीज है, हर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ एब्जॉर्प्शन, जहाँ जहाँ पर हमारी वैसे बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ एब्जॉर्प्शन का फंक्शन हो रहा है, वहाँ भी तो लाइनिंग है उस ऑर्गन की जो एपिथेलियम की बनी हुई है, तो वहाँ ये एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। और इसका बहुत अच्छा जो एग्जांपल है वो है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जहाँ जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है वहाँ पर वो उसका काम क्या है, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, इनको एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट, सिक्रीशन, अलग अलग जगह पर सिक्रीशन का काम भी करेगी, बहुत सारे सब्सटेंस को सिक्रीट भी करेगी, जैसे माउथ में सलाइवा को सिक्रीट करेगी, स्किन पर स्वेट की फॉर्म में पसीने वाली स्वेटिंग को सिक्रीट करेगी, म्यूकस को सिक्रीट कर रही है, एंजाइम्स को सिक्रीट कर रही है, टीयर्स को सिक्रीट कर रही है। तो बहुत सारे सिक्रीशंस भी सिक्रीट आउट होंगे इस लेयर से। एक्सक्रीशन, ये किडनी की लाइनिंग्स बनाएंगी तो वहाँ पर ये एक्सक्रीशन का काम करेंगी। किडनी ट्यूब्यूल की जब लाइनिंग्स बना रही हैं तो वहाँ पर इनका फंक्शन होगा एक्सक्रीशन से रिलेटेड, वहाँ पर ये एक्सक्रीशन परफॉर्म करेंगे। सेंसरी, ये सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, यानी ये जो है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स में जहाँ प्रेजेंट होंगे या सेंस ऑर्गन्स के साथ जहाँ एसोसिएटेड होंगे वहाँ पर इनका फंक्शन सेंसरी भी होगा, यानी ये स्टिमुलसेस को रिसीव करना ये काम भी करेंगी। गैमीट फॉर्मेशन, यानी जब गोनैड्स में प्रेजेंट होंगी, टेस्टिस में, ओवरीज में, तो वहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन में ये हेल्प करेंगी। वहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम होती है जो आगे चल के जो है गैमीट मदर सेल्स डेवलप करेंगी। मेल एंड फीमेल जो भी रेस्पेक्टिव सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इनका काम गैमीट फॉर्मेशन का भी होगा ओवरीज और टेस्टिस में, गोनैड्स में। नेक्स्ट, एल्वियोलाई, लंग्स में एल्वियोलाई की सरफेस को कवर करेंगे, तो जब रेस्पिरेशन करेंगे यानी वहाँ से इनका काम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस को ये एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। यानी लंग्स में है, एल्वियोलाई की सरफेस पर है, तो ये वहाँ से हेल्प करेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेंगे। रीजेनरेशन, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रीजेनरेशन, वेरी गुड रीजेनरेशन पावर दे हैव, बहुत अच्छी रीजेनरेशन पावर है। देख भी लो, आपका एक्सपीरियंस भी है, कट लग जाता है, कहीं चोट लग जाती है तो जो इंजर्ड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं और दोबारा से वो लेयर एपिथेलियम की कवर कर लेती है बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को। तो यहाँ पर गुड रीजेनरेशन पावर भी प्रेजेंट है। एंड एक्ट एज बैरियर्स, ये बैरियर्स का काम भी कर रही है। बैरियर्स मीन्स हर किसी को हमारी बॉडी के को टच करने के लिए, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स तक जाने की परमिशन नहीं है, सबके लिए ये रुकावट का काम कर रही है। यानी किसी भी इन्फेक्शन को ये बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देती, हर केमिकल को बॉडी के अंदर
एंटर होने की परमिशन नहीं है। तो ये बैरियर का भी काम कर रही है। जितने भी एनवायरमेंटल, जैसे मान लिया एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट भी एज बैरियर काम कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनके अगेंस्ट भी, प्रोटेक्टिव पर्पज़ से भी, केमिकल पर्पज़ से भी, यानी बैरियर का काम कर रही है और हमारी बॉडी को सेफ रखती है। फाइन। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है एपिथेलियम टिश्यू, उसका डेफिनेशन, उसका लोकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फंक्शंस किस तरीके से कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें। साथ साथ जो नए व्यूअर्स हैं वो ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। फाइन, थैंक्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।